ये मेरठ की बजाय 10 मई की बजाय उससे जस्ट एक दिन पहले अम्बाला में होना था। बिल्कुल, अम्बाला से शुरू अम्बाला हुई से होना था। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने इसका बहुत डिटेल में उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने 2-3 बातें कही हैं उसमें, क्योंकि यादव साहब की बात हो रही है, प्रोफेसर यादव की, कि एक तो बात उन्होंने ये बताई कि जो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब का अभी 7-8 साल पहले पंजाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य है उसका हिस्सा बना था, और अधिकतर जो फौज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो तैनात थी पंजाब। इट वाज एन आर्मी ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन, और उसके प्रति बहुत हॉस्टिलिटी थी। तो ये सोच लेना कि अभी 5-6 साल तक पहले तक तो इतनी हॉस्टिलिटी है, फौज अभी वहां तैनात है, उसके विरोध बहुत सेंटिमेंट है, सडनली वो लोग इस बात को भूल जाएंगे। तो वहां पर विद्रोह हुए, और क्योंकि इतने सैनिक वहां तैनात थे कंपनी की आर्मी के, उन्होंने भी छावनियों में म्यूटनीज करी, और केवल वो ही नहीं बल्कि वहां पे भी उनको जन समर्थन प्राप्त थे। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इतिहासकारों के लिए भी कई बार ये समस्या होती है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह है उसके ऊपर अधिकतर जो शोध हुआ है, अधिकतर जो रिसर्च हुई है, वो उसी फ्रेमवर्क में हुई है जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने तय करी थी। ओके। तो अभी बहुत क्षेत्र हैं जहां पर जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या हुआ उसके बारे में हमारा जानकारी बहुत सीमित है, जबकि हम जानते हैं कि चिटागोंग में सैनिक विद्रोह हुआ, चिटागोंग के सिपाही काचार गए, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने विद्रोह करने की प्रयास करा। ब्रह्मपुत्र वैली में मनीराम दीवान का विद्रोह हुआ, तो ये सोच लेना कि वहां पे कुछ नहीं हुआ। या दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रोफेसर एन राजेंद्र ने बहुत पहले एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार कई स्थानों पर, जैसे सेलम में, चेंगलपट में विद्रोह करने के प्रयास किए गए।